रिजल्ट पे बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी की बनेगी राजस्थान में तो। अच्छा, कांग्रेस तो पीछे कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब के बीजेपी आएगी, देश में रोशनी लाएगी। अच्छा, सीएम कौन बनेगा? सीएम का तो दावेदार वसुंधरा ही सही रहेगी। कई लोग कह रहे हैं बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ तो अभी नए चेहरे में आए हैं, इसलिए वसुंधरा ने बढ़िया काम किए हैं, वसुंधरा ही बढ़िया रहेगी। अच्छा ये बताओ, गहलोत ने क्या गलत काम किए हैं और गहलोत ने क्या अच्छे काम नहीं किए? रुझान आ गए। अब अगर कांग्रेस ने काम किए होते तो अब तो रुझानों में तो बीजेपी आ गए। ये कह रहे हैं अगर गहलोत ने काम किए होते तो गहलोत की सरकार आती है। गहलोत की आ रही सरकार तो भाई पैसे बांटने से, पैसे ऐसे लुटाने से सरकार रिपीट थोड़ी ना। अरे भाई साहब ये कह रहे हैं गहलोत ने क्या बुरा किया? वो तो नाराज वालों का राज था। जो अपनों की सुरक्षा नहीं कर पाए वो दूसरों की क्या सुरक्षा पड़ेगा? ये जो मैंने कहा ना गहलोत ने क्या बुरा किया, ये बीजेपी वालों का इनकी भाषा में जवाब है। जब इनसे पूछते हैं ना कि भाई ये कहते हैं ना कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो हम इनसे कहते हैं कि कांग्रेस ने रेल की पटरियां बिछाई है, तो ये कहते हैं कि बीजेपी ने कौन से उनको उखाड़ दिया। ठीक है, तो वो वही था कि गहलोत ने क्या बुरा किया। सरकार तो नहीं आ रही है, मेन सरकार आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। यहाँ पे भी इमरान जीतेगा, टीकाराम जूली जीतेंगे, अजय अग्रवाल जीतेंगे, रामगढ़ से जुबैर जीतेंगे यहाँ पे, और ललित यादव। कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पे कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत दे रही, जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है। ये तो भ्रष्टाचार में ये सिर्फ एक चीज में नंबर 1 जरूर रहे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 रहे, पेपर लीक में ये नंबर 1 रहे, और सब जहाँ ऐसी जगह बता दो जहाँ इनके थे ये बताओ। और इनका बहुत बड़ा के नाम से मंत्री शांति धारीवाल ये कहता है ये तो मर्दों का प्रदेश है, इससे ऐसो बनिए बात हो ही नहीं सकती। इनको जनता किसी भी इनको अपनाएगी नहीं, और ये तो शाम को पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। शांति धारीवाल का वो तो देख गया मर्दों का प्रदेश है। यहाँ पे जो तिजारा में ये जो सभा करते हैं, योगी जी आते हैं, बालकनाथ आते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, वहाँ पे ये दूसरे लोगों को ये घृणा का मतलब नफरत का जो व्यापार यहाँ पे चलाते हैं। इससे बड़ी बात थी कि शांति धारीवाल की। रही बात भ्रष्टाचार के, पेपर लीक की, तो जितने कांग्रेस सरकार ने जितने अधिकारियों को बंद किया, जितने लोगों को सस्पेंड किया है, तो वो बता दें इतना कभी किए हो। जबकि भ्रष्टाचार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी तो टोटली भ्रष्ट है। अब ये बताइए, इतनी आप काम गिना रहे हैं उनके, अगर फिर भी सरकार नहीं आती फिर क्या कहेंगे? राजस्थान का वातावरण ऐसा रहा है कि यहाँ पे चेंजेस होते रहे, जो कि हेल्दी राजनीति के लिए जरूरी है चेंजेस। लेकिन इस बार जो चिरंजीवी योजना है, ये ऐसी योजना है कि गहलोत को राजस्थान में एक जैसे 36 करोड़ देवता है ना, तो इसमें एक देवता और जोड़ दिया जाए गहलोत को। क्योंकि सुनो, जब भी किसी का घुटना बदलना हो, किसी की किडनी, तो कह रहे हैं देवता हो गए अशोक गहलोत। भाई साहब 25 लाख का इलाज फ्री हो रहा है, सुनो, 50 लाख का इलाज फ्री। अभी भाई साहब को यहाँ अलवर शहर के सुनो, अलवर शहर के व्यक्ति होंगे, यहाँ नगर परिषद का चेयरमैन रिश्वत लेके ट्रेप होता है, यहाँ का कलेक्टर ट्रेप होता है। इससे गलत बात हो ही नहीं सकती। जो सरकार का जो जिले को संभालने वाला, जिले का प्रथम व्यक्ति एक नंबर का भ्रष्ट है, और ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने तो मौज मस्ती ली है, इन्होंने तो होटलों में राज गुजारा है। इनका कह रहे हैं महंत बालकनाथ योगी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं। अगर हिंदू मुसलमान वाली बात होती, राम मंदिर बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। 370 हटाने का काम कौन ने किया? भारतीय जनता पार्टी। अगर गरीब को 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया, भामाशाह योजना लाने का काम किया, तो इसमें कोई एक जात थोड़ी फायदा उठाई, सभी जातों को मिलेगा। भाई साहब मैं इनको चैलेंज देता हूँ, ये अगर ये राम मंदिर के अलावा 370 के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा, भारत पाकिस्तान के अलावा अगर 5 डिबेट कर दें, तो ये इन चीजों के अलावा 5 बात करें, मैं चैलेंज देता हूँ इनको। नहीं कर सकते, इनके पास है ही नहीं मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश को अपना वो बताते हैं। अच्छा 370 हट गई, वहाँ पे गए कभी कश्मीर? देखा वहाँ प्लॉट? कश्मीर वासियों को तो सुख शांति से, अमन चैन से जिंदगी। सुनो, तुम्हारी सिम तो इनकी सिम तो चलती नहीं वहाँ। और इनका प्रदेश का जो मुखिया है वो अपने डिप्टी सीएम को कह रहा है क्या मैं यहाँ बैंगन बेचने आया हूँ? जिसकी भाषा पे संयम नहीं, जिसकी सरकार में मंत्री एक भी बिना भ्रष्ट नहीं, वो राजकाज की बातें करते हैं। अब नजदीक बहरोड है, बहरोड में भी देखो बलजीत यादव ने कैसा तांडव मचाया है, आप देखो। और ये क्या कहते हैं, इनके विधायक
इनके विधायक कहते हैं कर्मचारियों को आपकी कब्जी तोड़ देंगे। इन्होंने ये नाराज व्यक्तियों का राज था। ये जनता सुशासन लाने की काम करेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने का काम करेंगे। भाषण की भाषा मत बोलो। अब ये बताइए, बीजेपी की सरकार बनती दिख रही, क्या कहेंगे? बीजेपी की बन रही है, स्पष्ट बहुमत से बनेगी बीजेपी। गहलोत ने काम नहीं किया था? गहलोत ने काम किया था, लेकिन काम किया, हम तो आज तक बीमार ही नहीं हुए, आज तक 1 रुपए की दवाई नहीं ली गहलोत, झूठ नहीं बोल, और आधी जनता लेती भी नहीं है। ज़्यादा तो फोन बांटे गहलोत साहब ने, फोन भी किसको मिले? 1% को मिले हैं, बाकी को तो नहीं मिले ना। सब फोन। हाँ, मोदी ने क्या किया? मोदी ने सारे काम किए हैं। मोदी जिस मंत्री से मिले हैं वो सब आ रहे हैं। मोदी के लिए पूरे काम, अरे भैया बहुत काम किए हैं मोदी ने, तो देश के लिए पूरे काम। देश को आज इंडिया को कोई नहीं जानता था जो कि मोदी ने जनवाया है। 70 कुछ नहीं बेचा है मोदी ने, तो देश का विकास किया है। आज विकास किया है? पूरा विकास किया है, सारा विकास कर दिया मोदी ने, तो पूरा विकास कर दिया भैया। अरे देश को आज इंडिया का कोई जानता नहीं था भैया, आज जानने लग गए। हाँ, आप जानने लग गए। मोदी तो हिंदुस्तान की नाक है। हाँ, पूरे देश में जाने। और आप देख लेना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, स्पष्ट होगी। अब ये बताइए, आज रिजल्ट आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है? कांग्रेस की सरकार आएगी अभी। कैसे आ जाएगी? ये जो युवा है, अभी तो 19 बार पेपर लीक हुआ है, कांग्रेस सरकार के साथ है। ये युवा, मैं युवा बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी सरकार आएगी, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। बीजेपी लाने से कुछ नहीं होता। सुनो मेरी बात, जो सरकार कांग्रेस दिल से फिर से सुनो मेरी बात, जो सरकार वैकेंसी निकालती है उसके पेपर भी लीक हो सकते हैं। ये तो वैकेंसी नहीं निकालते, ये तो कांग्रेस जो सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस राजस्थान में 5 साल के अंदर जो महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, किसानों के ऊपर जो छल किया, क्योंकि जो इनके जो राहुल गांधी जी हमारे यहीं मालाखेड़ा के अंदर आए थे पिछले चुनावों में, तो 10 तक गिनती बोलकर गए थे, तो किसानों के कर्जा माफी की बात की, वो भी नहीं हुआ। महिलाओं पर अत्याचार हुए, रेप हुए, आपके सामने अलवर शहर के अंदर रेप हुआ। और अभी जो काउंटिंग चल रही है, इसमें आपके सामने आएगा जिस प्रकार से राजेंद्र गुड़ा ने बोला था कि तुम्हारे पास एक फॉर्चूनर लायक विधायक बनेंगे, वो स्थिति होने वाली है। क्योंकि देख लेना, कांग्रेस से ज़्यादा तो हमारे जो अन्य दल हैं उनके विधायक ज़्यादा जीत के आएंगे, निर्दलीय ज़्यादा जीत के आएंगे, जबकि कांग्रेस की स्थिति राजस्थान के अंदर इतनी खराब होने वाली है। क्योंकि इन्होंने भाई से ऐसा हाथ मत लगाए, ऐसा हाथ मत लगाए, ऐसा हाथ मत लगाए, मुँह से बोल, हाथ मत लगाए, मुँह से बोल, मुँह से हाथ मत लगाए। ये बताइए, सीएम किसे बनाना चाहते हैं आप? सीएम राजस्थान के अंदर हमारे जो लोकप्रिय नेता रही हैं, वसुंधरा राजे जी भी बन सकती हैं। और सीएम भारतीय जनता पार्टी का सीएम तो कमल का फूल है। और आपको एक बात और बता दूं, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो सीएम पेश अशोक गहलोत था और रहेगा। सुन तो लो यार, सीएम अशोक गहलोत चेहरा था। जो इनके जो केंद्रीय नेता आए थे, केंद्रीय नेताओं ने क्या किया कि उनके पेज को हटा करके एक पंजा रख दिया, तो उस पंजे में कमल का राज होगा। और उसमें सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को ठंडा कर दिया है, और 12 बजे अशोक गहलोत अपने पौरी में बैठ जाए। अभी भाई साहब जातिवाद की बातें कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे थे। और ये जब त्योहार होता है, 144 धारा लागू नहीं है। हिंदू का त्योहार होता है, कोई भी अच्छा त्योहार होता है, दीपावली हो, होली हो, उस पे 144 धारा लागू करने का काम किया, तो इस भ्रष्ट सरकार का मुखिया ने लागू किया। और ये जातिवाद की बात, अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, अगर तीनों चीजों को साथ लेके चलती है, तो भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है। सर, रिजल्ट आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के, बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पिछड़ रही है, क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी बीजेपी जीते। अच्छा, अशोक गहलोत हारते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है सर, हम चाहते हैं वो हारे। खुशी है आज रिजल्ट? बहुत खुशी है सर।
अब ये बताइए सीएम के लिए कौन सा उम्मीदवार पसंद? बाबा बालकनाथ को। बाबा बालकनाथ। हाँ जी। ऐसा क्यों? बुलडोजर चाहिए हमको यूपी जैसा यहाँ पे भी। अच्छा, हाँ, मतलब उन्हीं को सीएम बनाना है। उन्हीं को बनाना चाहते हैं हम तो।